हाय गाइस, मेरा नाम है दिप्तनु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दिप्तनु शिल को। दोस्तों स्वागत है आप सभी का फेसबुक फ्री मनी मेकिंग कोर्स का थर्ड एपिसोड पे। लास्ट दो एपिसोड पे हमने सीखा फेसबुक अकाउंट को प्रॉपर्ली क्रिएट कैसे किया जाता है और फिर हमारे अकाउंट को हम कैसे सिक्योर करके रखें ताकि पेज जो है, अकाउंट जो है वो आगे चल के हैक ना हो। तो अगर किसी ने उन वीडियोस को मिस किए हो तो जाके प्लेलिस्ट पे वो पहले के दो एपिसोड जरूर देखना इस वीडियो को एंड होने के बाद। आज के इस एपिसोड पे हम सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा कमाने के लिए फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, जो कि है पेज। क्योंकि पेज के थ्रू ही हम लोग जो है पैसा जनरेट करते हैं फेसबुक प्लेटफॉर्म से। तो एक प्रॉपर पेज बनाना बहुत जरूरी है। तो कैसे आपको एक प्रॉपर पेज बनाना है इसके बारे में मैं आज पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में पेज क्रिएट ही नहीं करते हैं। क्योंकि मस्ती मस्ती में पेज क्रिएट कर देते हैं तो सारे चीज जो है वो तितर बितर होता है और आगे चल के उस पेज को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर एक प्रॉपर पेज क्रिएट करना चाहते हो फेसबुक पे तो आपको दो तीन चीजों का ख्याल सबसे पहले रखना है। सबसे पहला चीज, पेज का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा पेज का नेम रखना है जो कि यूनिक हो, सर्चेबल हो। अब यूनिक क्या है, सर्चेबल क्या है, ये आगे चल के आज के इस वीडियो पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद कैटेगरी, प्रॉपर कैटेगरी चुनना बहुत जरूरी है ताकि आपके निश पे, आपके कैटेगरी के कंटेंट को बहुत ज्यादा एक्सप्लोजर मिले और प्रॉपर ऑडियंस तक वो कंटेंट पहुंचे। इसके लिए एक नीश कैटेगरी चूज करना बहुत बहुत वाइटल है। तो वो भी दिखाऊंगा, पेज कैसे क्रिएट करना है वो भी सिखाऊंगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रख के वीडियो पे एंड तक बने रहना है। तो सबसे पहले जो बात करूंगा वो है पेज नेम। दोस्तों आप लोग जब भी पेज नेम क्रिएट करते हो तो सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है या फिर सबसे पहला मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो है कि आप लोग जेनरिक नेम पे पेज नेम डाल देते हो, जिसका कोई फायदा आपको नहीं होता है, उल्टा नुकसान ही होता है। जो लोग जो वेल नोन पर्सन है उनके नाम पे पेज क्रिएट कर देते हो वो दरअसल नुकसान है आप लोगों के लिए, जो भी क्रिएटर के माइंड से सोचते हो। उसके बाद जो भी बंदा कोई भी प्लेस के नाम पे, कोई भी कंट्री के नाम पे, या फिर कोई भी एक्टर एक्ट्रेस, या फिर कोई भी हीरो हीरोइंस, या फिर कोई आर्टिस्ट, या फिर कोई क्रिकेटर, या फिर जो भी बंदा वेल नोन फेस वैल्यू है उनके नाम पे अगर आप लोग पेज क्रिएट कर देते हो तो वो दरअसल आपका सबसे बड़ा गलती है। या फिर कोई भी जेनरिक टर्म पे जैसे कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन ऐसा नाम रख के अगर पेज क्रिएट कर देते हो तो वो आपका सबसे बड़ा गलती है। हालांकि आप लोग सोचते हो इनिशियल टाइम पे बाद में चेंज कर लूंगा, बाद में पेज नेम चेंज नहीं करना है। एक टाइम पे पहले दफा प्रॉपर नेम रख के पेज को क्रिएट करना है। पेज नेम एडिट करने पे पेज अनपब्लिश्ड भी होने का खतरा रहता है आज के डेट पे, क्योंकि आप जिस पेज नेम रख के ऑडियंस इकट्ठा करते हो और बाद में जब पेज नेम चेंज करते हो वो जो नाम रखने जाते हो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है आपके ऑडियंस के मुताबिक, तो फेसबुक आपके पेज को उस केस पे अनपब्लिश्ड कर देते हैं। अनपब्लिश्ड यानी कि डिसेबल, पेज शो नहीं करता है किसी को भी। तो आप जब भी पेज क्रिएट करते हो पेज नेम को यूनिक, सर्चेबल रखना है। यूनिक यानी कि आप बाकी लोगों से अलग, आपका आइडेंटिटी लोगों के मन में स्ट्राइक हो जाए। आपका बिजनेस है तो बिजनेस का ऐसा नाम रखो कि लोगों के मन में स्ट्राइक हो जाए, याद रह जाए। और उसके साथ सर्चेबल यानी कि जो कैटेगरी में आपका पेज है उस कैटेगरी में लोग अगर सर्च करें फेसबुक पे तो आपका पेज सबसे ऊपर आए। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑलरेडी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपका नाम है, आपका फॉलोअर्स है, तो आप उसी नाम को यूज करो। से फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी यूट्यूब पे आप लोग मुझे पहचानते हो, तो मैं जब फेसबुक पेज क्रिएट करूंगा तो मैं सबसे पहले वो जो यूनिकनेस है वो उस पे मेरा ही नाम रखूंगा, दीप्तनु शिल। मगर इससे पहले हमें देखना है कि फेसबुक प्लेटफॉर्म पे मेरे नाम से कोई तीसरा बंदा तो ऑलरेडी पॉपुलर नहीं है। अगर है तो इसको लेके मुझे सोचना है और उससे थोड़ा सा यूनिक हटके नाम रखना है, नहीं तो सर्च मेरे नाम का लोग करेगा और मिलेगा वो पॉपुलर पेज जो ऑलरेडी मेरे नाम से फेसबुक पे पॉपुलर है। तो इन सारे चीजों के ऊपर ध्यान रख के उसके बाद ही आपको पेज नेम डिसाइड करना है।
सेकंड आता है कैटेगरी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे ही कोई भी कैटेगरी पे अपना पेज बना लेते हैं, मगर कैटेगरी अगर आपके नीश, आपके ऑडियंस, आपके कंटेंट के ऊपर बेस करके आप रखोगे तो यहाँ पे चांस रहेगा आपका पेज उन्हीं नीश के जो बाकी पेज है उनके रिकमेंडेशन पे जाए और आपके कंटेंट से मिलता जुलता इंटरेस्ट वाले ऑडियंस आपके पेज को विजिबली देखे और उससे आपको फॉलोअर बनने का चांसेस होगा, क्योंकि फेसबुक खुद उस कैटेगरी के अंदर आपके पेज को रिकमेंड पे लेके जाएगा। तो इसीलिए कैटेगरी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कैटेगरी पे भी कीवर्ड, पेज नेम पे भी कीवर्ड होना बहुत जरूरी है, जिससे आपके सर्च विजिबिलिटी बढ़े। तो अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, जब आपने डिसाइड कर लिया कि पेज नेम मुझे ये रखना है, कैटेगरी मुझे ये रखना है, तो आप पेज कैसे क्रिएट करोगे। तो अब मैं मेरे अकाउंट के अंदर हूं, तो मैं चला आया हूं यहाँ पे मेरे अकाउंट के अंदर, जितने तक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका था। यहाँ पे जैसे ही आप अकाउंट ओपन करोगे, आप मोबाइल से ही ओपन करो या फिर डेस्कटॉप लैपटॉप से ही ओपन करो, आपको एक पेज करके ऑप्शन दिखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरीके का फ्लैग वाला। इस पे आपको सिंपली से करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके एग्जिस्टिंग पेज, जो भी आपने अकाउंट से पेज बनाए हुए होंगे वो शो करेगा। अगर आपने कोई भी पेज अभी तक नहीं बनाए हो तो आपको सिर्फ क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली से क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वही इंफॉर्मेशन भरने के लिए बोला जाएगा जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। इसमें से ये दो फील्ड देखिए रिक्वायर्ड है, ये दो फील्ड भरे बिना आप पेज क्रिएट नहीं कर सकते हो। पहला है पेज नेम, दूसरा है कैटेगरी। यहां से ही पता चलता है पेज नेम और कैटेगरी का कितना इंपॉर्टेंट फेसबुक के अंदर है। जैसे कि अभी मैं मेरा पेज नेम रखूंगा तो ऑलरेडी मेरा दीप्तनु शील नाम से पेज है, तो उस केस पे अगर मैं नाम रखना चाहता हूं, मेरा यूनिकनेस पेज के थ्रू जाहिर करना चाहता हूं, तो फिर भी मैं दीप्तनु तो रख ही दूंगा। दीप्तनु जो है मेरा आइडेंटिटी है या फिर यूनिकनेस आप कह सकते हो है, तो ये तो मैं रख दूंगा। मगर इसके साथ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी दीप्तनु शील नाम से पेज है, तो मैं इसके साथ ऐसा क्या रखूं जो सर्चेबल हो, लोग सर्च करें। तो ये दीप्तनु शील शॉर्ट वीडियो रखूंगा मैं, SHORT शॉर्ट वीडियो रख देता हूं, ताकि जो भी बंदा दीप्तनु शील शॉर्ट वीडियो देखना चाहे उसको ये पेज सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो रख दिया। तो यहाँ पे मैं वीडियो बनाऊंगा, ये देखिए जैसे ही नाम डाला तो ये एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं दीप्तनु शील इंडिया ये सब यूज करता तो ये गलत होता, इंडिया कंट्री का नेम या फिर दीप्तनु शील अगरतला त्रिपुरा ये सब नहीं रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे लेके काम करते हैं और बाद में जाके जब पेज का ट्रांसपेरेंसी चेक करते हैं फेसबुक का एल्गोरिदम, तो उन्हें लगता है कि वो प्रॉपर जेनरिक नेम का मिसयूज कर रहे हैं। तो वो उस केस पे वो पेज का जो विजिबिलिटी है वो धीरे से कम कर देता है फेसबुक। तो इसीलिए मैं कहता हूं एक प्रॉपर वे में पेज को स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। तो पेज नेम को बहुत बारीकी से आप लोगों को यूज करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे केस में मैं बेसिकली हूँ एक पब्लिक फिगर आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग आज के डेट पे मुझे पहचानते हो। तो मैं जब भी कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा, मैं वीडियो क्रिएट करता हूं तो वीडियो क्रिएटर रख सकता हूं, पब्लिक फिगर रख सकता हूं, डिजिटल क्रिएटर रख सकता हूं। आपके केस पे आपके नीश से जुड़े हुए रखना है। जैसे कि मान लो आप मीम्स पेज क्रिएट करते हो तो आपको रखना है जस्ट फॉर फन कैटेगरी। अगर आप आर्टिस्ट हो तो उस केस पे आपको कैटेगरी चूज करना है आर्टिस्ट, और ये कैटेगरी नेम जो चूज करते हो उसके साथ पेज नेम भी मैच हो जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको ध्यान पे रखना है ताकि एसीओ बेनिफिट, जो एसीओ कीवर्ड आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसका बेनिफिट आपको मिले। जैसे ही लोग आपके नाम से या फिर उस पर्टिकुलर कीवर्ड के नाम से कुछ भी सर्च फेसबुक पे करे तो आपका पेज सबसे ऊपर हो। इसीलिए कैटेगरी और पेज नेम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आप कॉमेडियन हो तो आपको कॉमेडियन सिलेक्ट करना है। अगर आप मान लो गेमिंग क्रिएटर हो तो गेमिंग वीडियो क्रिएटर चूज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कैसे वो कैटेगरी चूज सर्च करना है और प्रॉपर कैटेगरी रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी रिक्वायर्ड करके ऑप्शन आ गया। तो मुझे अगर पब्लिक फिगर रखना है तो मैं यहाँ पे P लिखूंगा, तो आप देखना PUB लिख दिया तो यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक फिगर, यहाँ पे आ गया। तो मैं ऐसे पब्लिक फिगर रख सकता हूँ। आप यहाँ पे 3 कैटेगरी तक चूज कर सकते हो।
मैं वीडियो क्रिएटर भी साथ में रखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं वीडियो ऐसे करके सर्च करूंगा तो ये देखिए वीडियो क्रिएटर आ गया, तो मैं वीडियो क्रिएटर भी चूज कर लिया। अब मैं चाहता हूँ डिजिटल क्रिएटर भी आए तो मैं डिजिटल क्रिएटर भी सर्च कर लूंगा, अगर आएगा तो मैं वो भी चूज कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिकमेंड करता है कैटेगरी, तो डिजिटल क्रिएटर आ गया तो मैंने ले लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कैटेगरी मैंने चूज कर लिया मेरे पेज नेम और मेरे कंटेंट के हिसाब से। तो आपको भी ऐसे ही रखना है, आप कॉमेडियन लिखोगे तो कॉमेडियन भी आएगा, आप जस्ट फॉर फन लिखोगे तो वो भी आएगा। तो आपको आपके हिसाब से कैटेगरी को चूज करना है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे जैसे जस्ट फॉर फन मैं ऐसे सर्च करूंगा तो ये देखिए जस्ट फॉर फन आ गया, और बाकी बहुत सारे कैटेगरी उसी कीवर्ड के मुताबिक शो करेगा, जिसको आपको सही लगे वही आपको चूज करना है। अगर आपको कॉमेडियन रखना है तो COM लिखो, बाकी पूरा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कॉमेडियन आ चुका है। अगर आपको आर्टिस्ट रखना है तो आर्ट लिखो, तो आपको यहाँ पे आर्टिस्ट लिखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप आर्टिस्ट हो और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो तो आर्ट एंड एंटरटेनमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप क्राफ्ट का पेज चलाते हो तो आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे कैटेगरी को चूज करना। आपको वही कैटेगरी बारीकी से सिलेक्ट करना है जिस कैटेगरी में आगे चल के आप रेगुलर कंटेंट क्रिएट करने वाले हो। ये 2 चीज हो जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे बढ़िया जो चीज है वो है डिस्क्रिप्शन पार्ट। यहाँ पे आप प्रॉपर SEO कर सकते हो, स्कोप नहीं खोना है, आपको प्रॉपरली SEO के साथ ही काम को अंजाम तक पहुंचाना है। तो इसलिए आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे भी वही कीवर्ड, वही सर्चेबल कीवर्ड और वही पेज नेम, वही कैटेगरी को लाना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन आपको ऐसे लिखना है 255 कैरेक्टर के अंदर अंदर, जिस पे आपका पेज नेम का एक बार मेंशन होना जरूरी है और उसके साथ आपका जो कैटेगरी है उसका नेम का एक बार मेंशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे लिख देना, हाय आई एम दीप्तनु शील, आई एम क्रिएटिंग दिस पेज फॉर दीप्तनु शील शॉर्ट वीडियो। तो मैंने एक बार मेरा नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया, उसके बाद दीप्तनु शील शॉर्ट वीडियो का जिक्र कर दिया, आई एम डिजिटल क्रिएटर, आई एम पब्लिक फिगर, ऐसे करके भी हम लिख देंगे। तो इससे होगा क्या, हमारा कैटेगरी नेम जो है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर घुस जाएगा, जो आगे चल के आपको SEO बेनिफिट बहुत बहुत ज्यादा देगा, ताकि सर्च में आपका पेज सबसे ऊपर शो करे। तो लोग ये सारे चीजों के बारे में उतना सोचता नहीं है, सोचते हैं बाद में चेंज करूंगा, जो कि बाद में चेंज करना ही नहीं है। फर्स्ट टाइम में प्रॉपर वे में आपको पेज को क्रिएट करना है। तो होप गाइस यहां से आपको पता चल ही गया है कि पेज नेम क्या रख के क्या करना है, और उसके बाद आपको क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आज के एपिसोड पे इतना ही। अगले एपिसोड पे मैं आप लोगों को पेज का प्रॉपर सेटिंग सिखाऊंगा कि कैसे आपको पेज का प्रॉपर सेटिंग करना है SEO को मद्देनजर रखते हुए। और अगर कोई भी दोस्त ज्यादा जल्दी वही पेज सेटिंग के बारे में जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो के आई बटन पे पूरा प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां पे जाके भी पूरा इंफॉर्मेशन आप सीख के आ सकते हो, वो भी एडवांस लेवल पे। मिलता हूं अगला वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।